हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गुरु नानक देव जी की 3 कहानियाँ, साखियाँ। पहली कहानी है गुरु नानक देव जी के शिष्य भाई मर्दाना के नामकरण की कहानी, कि उनका नाम मर्दाना आखिर कैसे पड़ा। श्री गुरु नानक देव जी जब छोटे थे, बाल्य अवस्था में थे, तो अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हुए किसी अन्य मोहल्ले में पहुंच गए। वहां एक घर के बरामदे में बैठी एक औरत विलाप कर रही थी। विलाप बहुत बुरी तरह से हो रहा था। तो गुरु नानक देव जी के बाल मन पर गहरा असर हुआ ऐसा विलाप देखकर। बालक नानक जी बरामदे में भीतर चले गए तो देखा कि महिला की गोद में एक नवजात शिशु था। बालक नानक ने महिला से बुरी तरह विलाप करने का कारण पूछा तो महिला ने उत्तर दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मेरा अपना लाल है ये। इसके और अपने दोनों के नसीबों को, दोनों के भाग्य को रो रही हूँ। कहीं और जन्म ले लेता तो कुछ दिन जिंदगी जी भी लेता, पर अब ये मर जाएगा, इसीलिए मैं रो रही हूँ कि ये बिना दुनिया देखे ही मर जाएगा। तो बालक नानक जी ने पूछा, आपको किसने कहा कि यह मर जाएगा? तो महिला ने जवाब दिया, इससे पहले जितने हुए कोई ना बचा। ये सुनते ही बालक नानक चौकड़ी मारकर जमीन पर बैठ गए और उस महिला से बोले, लाओ इस बच्चे को मेरी गोद में दे दो। महिला ने उस नवजात शिशु को बालक नानक जी की गोद में दे दिया। तो बाल नानक जी बोले, इसने तो मर जाना है ना? महिला से सवाल किया। तो महिला ने बाल नानक जी का जवाब हाँ में दिया। तो बाल नानक जी बोले, आप इस बालक को मेरे हवाले कर दो, इसे मुझे दे दो। तो महिला ने हामी भर दी, मतलब महिला ने हाँ कर दी देने के लिए। तो बालक नानक जी ने पूछा, उस महिला से पूछा कि आपने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? महिला से जवाब मिला, नाम क्या रखना था, इसने तो मर जाना है, इसीलिए इसे मर जाना कहकर ही बुलाती हूँ। एक आम बालक स्वरूप गुरु नानक देव जी अपनी बाल्यावस्था में थे, तो उन्होंने कहा, परंतु अब तो ये मेरा हो गया है ना? महिला ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। तब गुरु जी ने पूछा, आपने इसका नाम रखा है मर जाना, क्योंकि अब ये मेरा हो गया है। जैसे कि आपने हामी भर दी है, तो अब ये मेरा हो गया है, इसीलिए मैं अब इसका नाम रखता हूँ। तो मैं इसका नाम रखता हूँ मर्दाना, मर्दाना, जिसका मतलब हुआ जो मरता नहीं है, मर्दाना। तो बाल नानक आगे बोले, अब ये है मेरा, मैं इसे आपके हवाले करता हूँ, जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसे ले जाऊँगा। और यह कह के बाल नानक ने उस बालक को, उस नवजात शिशु को महिला, मतलब उसकी माता के हाथों वापस दिया और बाहर निकल गए। उस बालक जिसका नाम रखा था बाल नानक ने, उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। छोटा सा शहर था, इसीलिए शहर के सभी मोहल्लों में, सभी जगहों पर यह बात आग की तरह फैल गई और यही बालक गुरु नानक देव जी का परम मित्र तथा शिष्य मर्दाना बना। सारी उम्र उसने, मर्दाना ने, बाबा नानक की सेवा में ही गुजारी। गुरु नानक देव जी के साथ भाई मर्दाना का नाम आज तक जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि मालिक ने जिस पर अपना हाथ रख दिया, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमें भी हर वक्त अपने मालिक, अपने सतगुरु से, हमेशा भगवान से, अपने मालिक सतगुरु से अरदास करनी चाहिए कि हे दाता, असी भुल्लनहार हाँ, बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले। असी गलतियां करते हैं, इसीलिए असी भुल्लनहार हाँ, सानू बख्श ले। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तो दूसरी कहानी का शीर्षक है राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। यह भी गुरु नानक देव जी की एक सुंदर कहानी है। जब गुरु नानक देव जी किशोर अवस्था में थे तो एक बार उन्हें उनके पिताजी ने फसलों की देखरेख के लिए खेत भेजा। वे खेत में जाकर प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति का नज़ारा और गुरु ध्यान में लीन हो गए। आने जाने वाले लोग बड़ी हैरत और बहुत हैरानी और हंसी से गुरु नानक देव जी को निहारते हुए निकल जाते।
हैरानगी इसीलिए कि चिड़िया खेत चुग रही है और गुरु नानक देव जी उनको भगाने की बजाय आनंदित हो रहे थे। हंसी इसलिए कि बालक नानक की मूर्खता समझ रहे थे लोग, और वे उस मूर्खता को समझकर लोग रोमांचित हो रहे थे कि ये कैसा बुद्धू है। परंतु ये तो गुरु नानक देव जी की लीला थी, वो उन लोगों को क्या समझ आती। तो पिता ने खेत रखवाली करने को भेजा और ये चिड़ियों को भगा नहीं रहा बल्कि खुश हो रहा है, ऐसा आने जाने वाले लोगों ने सोचा। तो कुछ लोग गुरु नानक देव जी के घर गए और उन्होंने उनके पिता से शिकायत की कि गुरु नानक देव जी चिड़ियों को भगा ही नहीं रहे हैं। तो पिता दौड़े दौड़े खेत पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में चिड़ियाँ खेत चुग रही थी। तो उनके पिताजी ने चिड़ियों को खेत से भगाया। यह देखकर बालक नानक ने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताजी इन्हें मत भगाइए, चिड़ियों का दाना चुग लेने दीजिए। तो उनके पिताजी ने कहा, कैसी मूर्खता भरी बातें करते हो, चिड़िया जब दाना चुग जाएगी तो हमारे लिए क्या बचेगा, हमारी फसल सारी चिड़िया ही खा जाएगी तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो बालक नानक ने आसमान की तरफ उंगली करते हुए कहा, इसे उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, उस भगवान पर छोड़ दीजिए, उसको सबकी चिंता है, हमारी भी है और इन चिड़ियों की भी है। यह शब्द निकले बालक नानक जी के मुख से। बालक नानक जी के मुख से कुछ शब्द निकले, वो थे, राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुगलो चिड़िया भर भर खेत पेट। राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। जब फसल कटी तो सभी लोग हैरान थे, हैरत में थे, क्योंकि पूरे गांव में सबसे अधिक दाना यानी फसल गुरु नानक देव जी के खेत से ही निकला था। तीसरी कहानी है गुरु नानक देव जी और एक कौड़ी की कहानी। इस कहानी में गुरु नानक देव जी ने उस कौड़ी का उद्धार किया। एक बार गुरु नानक देव जी जगत का उद्धार करते हुए एक गांव के बाहर पहुंचे। देखा वहां एक झोंपड़ी बनी हुई थी। उस झोंपड़ी में एक आदमी रहता था जिसे कुष्ठ रोग था, कोढ़ का रोग बोलते हैं इसे। गांव के सारे लोग उस व्यक्ति से नफरत करते थे, कोई उसके पास आता जाता नहीं था। कभी किसी को उस पर दया आ जाती तो उसे खाने के लिए कुछ दे देते, अन्यथा वह व्यक्ति भूखा ही पड़ा रहता। गुरु नानक देव जी उस कोढ़ी व्यक्ति के पास गए और उसे कहा, भाई हम आज रात तेरी झोंपड़ी में रहना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। कोढ़ी हैरान हो गया, क्योंकि उसके तो पास भी कोई आना नहीं चाहता था, फिर उसके घर में रहने के लिए कोई राजी कैसे हो गया। यह देखकर उस कोढ़ी को बहुत हैरानगी हुई। कोढ़ी वैसे ही अकेला रहता था, तो कोढ़ी अपने रोग से इतना दुखी था कि चाह कर भी कुछ न बोल सका। सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज को देखता ही रहा, उन्हें निहारता ही रहा। लगातार देखते देखते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगे, पर कुछ कह नहीं पा रहा था वह कोढ़ी। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, मर्दाना उनका शिष्य, तो गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य मर्दाना को कहा, रबाब बजाओ। नानक देव जी ने उस झोंपड़ी में बैठकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। वह कोढ़ी व्यक्ति पूरे ध्यान से गुरु नानक देव जी का कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर कोढ़ी के हाथ अपने आप जुड़ गए, जो ठीक से हिलते भी नहीं थे। उसने गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में अपना माथा टेका। गुरु नानक देव जी ने कहा, और भाई ठीक हो, यहाँ गांव के बाहर झोंपड़ी क्यों बनाई है। तो कोढ़ी ने जवाब दिया कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कुष्ठ रोग यानी कोढ़ का रोग हो गया है, मुझसे कोई बात तक नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मैं नीच हूँ, इसीलिए कोई मेरे पास नहीं आता है। उसकी ये बातें सुनकर गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आजा मेरे पास, मैं भी तो देखूं कहाँ है तुझे कोढ़। जैसे ही कोढ़ी गुरु नानक देव जी महाराज के पास गया तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देखकर वह गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में गिर गया। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और गले से लगाया और उस कोढ़ी व्यक्ति को कहा, प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो, यही मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य है। तो यह थी आज की 3 सुंदर कहानियाँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सुंदर कहानियाँ बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज की।
अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ press the bell icon for more notification of such nice stories. Thank you. Have a good day. धन्यवाद.